हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है ए बी सी की औसत आयु कितनी दे रखी है। इसमें 93/3 है। ए की आयु का बी और सी की आयु का 2/5 है और बी की आयु का ए और सी की आयु के अनुपात का कितना है 16/33 है। तो अभी हम इसमें लिख लेते हैं एक बार। ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी है 98/3 और बटे में आ जाएगा इसमें फिर से 3, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा में। ठीक है, तो ऐसा इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, मतलब इन तीनों की एज कितनी है 98 है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं ए की आयु का बी और सी की संयुक्त आयु का अनुपात कितना है, ए अपॉन में बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें 2/5 दे रखा है। ओके, और दूसरा अगर हम देखते हैं इसमें बी की आयु का ए प्लस सी की आयु से अनुपात कितना दे रखा है इसमें 16/33 दे रखा है। ठीक है, अभी अगर हम इसको सोल्व करते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5a इक्वल टू आ गया 2b, यहाँ पे b प्लस का c। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसमें यहाँ पे है, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे आ गया 33b इक्वल टू 16a प्लस का c। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम ऊपर वाले में से इसमें से a प्लस बी प्लस सी में से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं a वाले की। ठीक है, b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 98 दे रखी है। ठीक है, तो b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 98 माइनस का आ जाएगा a। ओके, इस b प्लस सी की वैल्यू को हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5a इक्वल टू 2 इंटू 98 माइनस का a। ठीक है, 5a इक्वल टू 98 दूनी कितना होता है, 98 दूनी होता है 196। 196 घटा में आ गया 2a, और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 7a आ जाएगा। इसको हम प्लस में ले आएंगे यहाँ पे इक्वल टू 196। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 28। ओके, तो हमारी a की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, अभी हमें निकालनी b की वैल्यू। तो इसमें से सेम टू सेम हम क्या कर लेंगे, यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a प्लस सी हमारे पास कितना हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा 98 माइनस का b। ठीक है, 98 माइनस का b हो गया। तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देंगे, a प्लस सी की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर। 33b इक्वल टू 16, 98 माइनस का c। ठीक है, 33b इक्वल टू 16 गुणा में 98 घटा में आ गया 16 इंटू सी। ठीक है, अगर हम इनको दोनों को जोड़ते तो आ गया 98 49। यहाँ पे आएगा सी नहीं, यहाँ पे बी आएगा ऊपर वाले में, और यहाँ पे भी बी आएगा। 98 माइनस का आएगा बी, और यहाँ पे भी बी। 49b इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करवाते तो 1568 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, इसको काटने के बाद 32। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई और हमारे पास b की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। हम इसके अंदर रख देंगे a और b की वैल्यू। a की वैल्यू 28 और b की वैल्यू कितनी है 32, जमा में c इक्वल टू आ गया 98। ठीक है, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इन दोनों को घटा देंगे 98 में से ये कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 38। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है यदि x इक्वल टू √3+1 और y इज इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें x³ माइनस y³ का फॉर्मूला ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं हमें कौन कौन से यूज़ करने हैं। x³ माइनस y³ का फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसका काम होता है x माइनस वाई
इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई। ठीक है, इसका यूज़ होगा, एक होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 2xy। ठीक है, इसका यूज़ होगा। ओके, तो हम इसको एक बार मिटा देते हैं। अभी अगर हम इस वाले को सोल्व करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहे, हम इसमें क्या कर देते हैं, x सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो √3 प्लस में 1/√3 -1 मल्टीप्लाई बाई कितना है, √3 प्लस 1/√3 प्लस का 1। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा नीचे वाला हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 1, और ऊपर कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जमा 1 जमा में 2√3 बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, 3 जमा 1, 3 जमा 1 हो गया 4 जमा में 2√3 बटे में आ गया 2। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 जमा में √3। ओके, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी हम y के सेम टू सेम निकाल लेते हैं। y इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे इसको, √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय √3, यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस आएगा प्लस 1 की बजाय यहाँ पे √3 माइनस का 1 अपॉन √3 - 1। ओके, तो सेम टू सेम उसकी तरह हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 3 - 1 अपॉन में √3 - 1, √3 - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस का 2√3 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा, सेम टू सेम x इक्वल टू 2 माइनस का √3। ओके, माइनस का फ़र्क पड़ा बस इसमें। ठीक है, तो अगर हमें x³ - y³ की वैल्यू निकालनी है तो इसमें किसकी ज़रूरत होगी, x - y की, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई की वैल्यू की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हम इसके अंदर एक्स वाई को एक बार मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, एक्स और वाई को, एक्स इंटू वाई कितना कितना है, 2 जमा √3, और यहाँ पे दे रखा है 2 घटा √3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 घटा √3। ठीक है, तो 2 गुणा 2 हो गया 4 जमा में 2√3, ये हो गया घटा में 2√3, घटा में हो गया 3। ठीक है, इससे ये कट गया, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स के वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ओके, तो हम इसको सारे को मिटा के यहाँ पे लिख लेते हैं 1। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू 1 आ गई। अभी हम एक फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर x माइनस वाई का होल स्क्वेयर लगाते हैं इसमें, प्लस में आ जाएगा कितना, 2xy ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है xy दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस का 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 जमा √3 जमा में 2 घटा √3। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वेयर माइनस का 2 गुणा एक्स वाई की वैल्यू है 1
गुणा में 1 होगी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में आ गया वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वेयर 16 होता है, माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये हो गया 14। ठीक है, अभी हम उसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। x माइनस वाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये तो हो गया x प्लस वाई, हमें करना है अभी x माइनस वाई, तो x माइनस वाई होगा 2 जमा रूट 3 घटा में 2 जमा रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा 2 रूट 3, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, अभी हम उस वाली के अंदर वैल्यू रखते हैं यहाँ से ये वाली, तो x माइनस वाई हमारा कितना है 2 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है 14 प्लस में एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 रूट 3 गुणा में आ गया 15, ये वाला ऑप्शन कितना हो गया 15 दूनी आ गया 30 और 30 रूट 3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। मान लीजिए एक्स वाई जेड एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। यदि इनका आयतन 400 घन सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 304 वर्ग सेंटीमीटर है, तो x की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 प्लस जेड की पावर -1 किसके बराबर है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं जो घनाभ का आयतन होता है वो कितना होता है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, तो ये घनाभ का आयतन होता है, इक्वल टू दे रखा है इसमें 400 घन सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें दूसरा दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 340। अगर हम इसको 2 से काटते तो हमारे पास कितना हो गया LB प्लस BH प्लस HL, ये कितना है, ये है 170। ठीक है, अगर हम इसमें से इनकी वैल्यू निकालना चाहें किसकी, LB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, LB की वैल्यू हो जाएगी 400 बटे में H। अगर हम BH की वैल्यू निकालना चाहिए तो कितनी हो जाएगी 400 बटे में L। अगर हम सेम HL की वैल्यू निकालना चाहिए तो आ जाएगी 400 बटे में कितनी होगी B। ठीक है, तो हम सेम टू सेम इसके अंदर रख देंगे, 400 बटे में हो गया H प्लस में 400 बटे में हो गया L प्लस में 400 बटे में हो गया B इक्वल टू कितना है 170। 400 को हम ले लेंगे कॉमन इंटू 1 प्लस H प्लस में 1/L प्लस में 1/B इक्वल टू दे रखा है 170। अगर हम इसको पलटते तो H की पावर -1 प्लस में L की पावर -1 प्लस में B की पावर -1 इक्वल टू 170 बटे में 400। हम इससे ये 0 काट देते तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2nd 17 बटे में 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 आयतों की लंबाई का अनुपात 24:23 है और 2 आयतों की चौड़ाई का अनुपात कितना है 18:17 है। तो यहाँ पे दे रखा है L1/L2 इक्वल टू 24 बटे में 23, B1/B2 इक्वल टू 18/17। यदि दूसरे आयत का परिमाप कितना है 160 सेंटीमीटर है और दूसरे आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो अगर हम देखते हैं उसकी लंबाई बता रखी है, तो L2 उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से मतलब B2 से कितनी बड़ी है 12 सेंटीमीटर बड़ी है। ठीक है, और उसका परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना है 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे परिमाप क्या होता है 2L प्लस में आता B इक्वल टू इसमें दे रखा है 160 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 इंटू L2 प्लस में ये कितना हो जाएगा L2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, L2 की वैल्यू क्या होगी B2 प्लस में 12 प्लस में आ जाएगा B2 इक्वल टू 160। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2B2 प्लस में 12 इक्वल टू आ जाएगा 80। 2B2 इक्वल टू 80 में से अगर हम 60 घटाते तो हमारे पास कितना आता है 68, और अगर B2 की वैल्यू हम लाते तो हमारे पास कितना आता है 34 आ जाता है। ठीक है, तो B2 की वैल्यू आ गई 34। तो हम यहाँ पे L2 की वैल्यू निकाल लेंगे। L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 जमा में 12 हो जाएगी हमारे पास 46। ठीक है, तो अभी हमारे पास रेशियो भी है और हमारे पास L2 और B2 की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, तो L2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 23 रेशियो, और वैसे इसमें दे रखी है 43। 46 गुणा में आ जाएगा 2, तो सेम टू सेम L1 के अंदर भी हम रख देंगे, गुणा में 2 कितना हो गया 24 दूनी 48। ठीक है, L2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 34, और यहाँ पे 17 रेशियो, यहाँ पे आ जाएगा 34 गुणा में 2, और यहाँ पे 20 सेम टू सेम गुणा में 2 आ जाएगा, 18 दूनी हो जाएगा 36। ठीक है, तो हमें बताना है, तो पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले आयत का लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, तो हमारा हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय कितना 36, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 से 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 1728। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। PQR प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 5 महीने पश्चात P 5,000 रुपये निकाल लेता है, Q भी 4,000 रुपये निकाल लेता है, और R 6,000 रुपये अतिरिक्त निवेश कर देता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 34,950 रुपये है। P का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं P रेशो R, ठीक है, इसमें दे रखा है 20,000 रुपये, मतलब हम मान लेते हैं इनके हम तीनों जीरो काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, 20 शुरू में उन्होंने लगाए थे 20,000 रुपये, तो 20 यहाँ पे भी 20 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया 5 महीने के बाद 5,000 रुपये निकाल लेता है। तो 5 महीने तक इसने ऐसे कैसे लगे रहने दिए, 20,000 लगा ही देते हैं इसको, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 20,000। ठीक है, 5 महीने तक लगा दिए इसने। ठीक है, तो 15,000 5,000 इसने वापस निकाल लिए, और यहाँ पे आ जाएगा कितने महीने तक 7 महीने तक, क्योंकि 12 महीने करने हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5 महीने, और इसने कितने निकाल लिए हैं, इसने निकाल लिए 4,000 रुपये, तो ये हो जाएंगे 16,000 रुपये, गुणा में आ जाएगा 7। ठीक है, ये इसने 5 महीने तक तो वैसे के वैसे लगाए और 6,000 रुपये और बता दी, तो यहाँ पे आ गया 26,000 रुपये। ठीक है, और गुणा में आ जाएगा 7। ओके, तो अगर हम इनको सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 20 पंजे 100, यहाँ पे आ गया 100, और 15 सत्ते 105। ओके, इसमें अगर देखते हैं 20 पंजे 100 सेम टू सेम, प्लस में 16 सत्ते 112। थर्ड वाला है 20 पंजे 100 और 26 सत्ते कितना होता है, 26 सत्ते होता है 182। ओके, तो अगर हम इन सभी को जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे 205 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 212, और यहाँ पे हो जाएगा 282। ठीक है, इन सभी का लाभ कितना दे रखा है, इन सभी का रेशियो का लाभ है 34,950। तो अगर हम इन सभी को जोड़ते तो आ गया 699 इक्वल टू आ गया 34,950। एक की वैल्यू हम अगर निकालते तो हमारे पास कितना आएगा, एक की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, हमें निकालनी है P का मान, तो P का मान कितना है 205, तो 205 की से मल्टीप्लाई हो जाएगी 205 गुणा में आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,250। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है तो अपना बजट समान रखने के लिए एक व्यक्ति को उसकी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है, तो इसमें अगर हमें बजट समान रखना है तो अगर प्राइस बढ़ा है तो इसका कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल।
तो प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, ठीक है। तो प्राइस कितना बड़ा है, प्राइस बड़ा है 25%, तो 25% को अगर हम लिखते हैं यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ओके। तो ये हो गया 4 से 5, ठीक है। तो कंजप्शन हमारा कितना हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा 5 से 4, ठीक है। उल्टा हो गया, कितनी कमी करनी है, कितनी कमी करनी है, 1 की कमी करनी है, ठीक है। किस में से, इस प्राइस में से, 5 कंजप्शन में से, गुणा में आ जाएगा 100, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि x² माइनस 20 इक्वल टू √20 प्लस √20 इनफाइनाइट तक दे रखा है, तो x किसके बराबर होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम इस वाली संख्या को, ये वाली जो हमारी, इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू √20 जमा में y, क्योंकि आगे वाले भी सारे √20 हैं, ठीक है। हम इसका क्या कर देते हैं, हम इसका कर देते हैं स्क्वायर, y² इक्वल टू 20 जमा में y। अभी हम इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते तो y² माइनस y प्लस में आ गया 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हमें बनाना है कि y माइनस होना चाहिए, तो y² माइनस में 5y जमा में 4y जमा में 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस प्रकार का बन जाएगा ये। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो x माइनस 5 और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस का 4 इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5, ओके। तो अगर हम इसमें इसके अंदर रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है x² माइनस में 20 इक्वल टू y की वैल्यू है 5, ठीक है। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो x² इक्वल टू आ गया 25, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, प्लस माइनस 5, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दे रखा है, बैडमिंटन या टेनिस या दोनों खेलने वाले 85 बच्चों के समूह में लड़कियों की कुल संख्या समूह के लड़कों की कुल संख्या का 70% है। तो अगर हम इसमें देखते हैं टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, टोटल हमारे पास स्टूडेंट है 85, जिसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है। 85 हो गए। अगर हम इसमें से देखते हैं यहाँ पे दे रखा है लड़कों की कुल संख्या का 70% है, तो हमें अगर निकालना चाहे तो बॉयज़ और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं बॉयज़ का 70%, ठीक है, इक्वल टू आ गया 85। हम इसको अगर काट देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1.7b, क्योंकि ये 0.7 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, इक्वल टू आ गया 85। b की वैल्यू अगर हम निकालते तो 85 बटे में आ जाएगा 1.7, पॉइंट को हटाते तो यहाँ पे 0, 17 पंजे आ गया 85, मतलब बॉयज़ कितने हो गए, बॉयज़ हो गए 50, ठीक है। तो अगर हम गर्ल्स की वैल्यू निकालना चाहिए तो गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, गर्ल्स हो जाएंगे 35, ठीक है, घटा देंगे इसमें से। तो इसमें आगे दे रखा है केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 40% है। तो यहाँ पे बच्चों की कुल संख्या टेबल टेनिस वालों की ओनली इक्वल टू 85 का कितना परसेंट है, 40%, 40/100। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, मतलब टेबल टेनिस वाले कितने हो गए, टेबल टेनिस वाले हो गए 17 दूनी 34, ठीक है, 34 स्टूडेंट हो गए। और दोनों कितने खेलते हैं, कुल 12 बच्चे बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलते हैं। तो टेबल टेनिस प्लस में आ गया बैडमिंटन इक्वल टू आ गया 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें दे रखा है आगे केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की 50% है। तो कुल लड़के कितने हो गए, 50 बटे में 2, क्योंकि आधा हो जाएगा 50%, ठीक है। तो ये हो गए बैडमिंटन खेलने वाले, केवल बैडमिंटन, ठीक है, ओनली बैडमिंटन हो गया। अगर हम इसके अंदर यहाँ पे एक ग्राफ बना के दे देते हैं, ठीक है, तो टेबल टेनिस खेलने वाले केवल
इतने स्टूडेंट हो गए। और टेबल टेनिस और बैडमिंटन, ये इसको मान लिया हमने टेबल टेनिस और इसको मान लिया हमने बैडमिंटन, ठीक है। तो दोनों खेलने वाले हमारे पास हो गए 12 स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर हम बैडमिंटन निकालने वाले, केवल बैडमिंटन निकालने वाले कितने हो जाएंगे यहाँ पे 25, तो ये हो जाएंगे 25 और 12, 25 और, अच्छा एक चीज़ और रहेगी यहाँ पे, बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की कुल संख्या की 60% है, ठीक है। तो बैडमिंटन खेलने वाले कितने हो जाएंगे यहाँ पे, बैडमिंटन इक्वल टू 85 गुणा में 60 बटे में 100, तो ये हो जाएगा 3, 5, 17 पंजे 85, 19 पंजे 85, एक मिनट, 17 आएगा, 17 तिया 20 तिया 17 तिया आएगा 51, ठीक है। तो अगर हम ओनली बैडमिंटन खेलने वाले निकालते तो हमारे पास कितने बचते हैं, ये तो हो गए सारे बैडमिंटन और टेनिस खेलने वाले, इसमें से हम दोनों घटा देते हैं 12, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 39 यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या निकालना है, केवल बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है। तो बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की संख्या, इसमें से हम कितने घटा देंगे, इसमें से हम 25 घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 14। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का क्या मान है। तो अगर हम इसका मान देखना चाहें तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। इन दोनों का अगर हम मान देखें तो ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा कितना होता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, तो अगर हम इसमें यहाँ पे देखते हैं कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा कितना होता है 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा कितना होता है साइन स्क्वेयर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वेयर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। इससे हम इसको काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक थैले में कुछ लाल कंचे हैं और शेष नीले कंचे हैं। यदि थैले में एक लाल कंचा निकाला जाता है तो लाल कंचों की संख्या का नीले कंचों की संख्या से अनुपात 1:3 है। यदि कुल कंचों में से 2 नीले कंचे निकाले जाते हैं तो लाल कंचों की संख्या का शेष नीले कंचों से 3:4 है। तो यहाँ पे मान लिया हमने रेड और ब्लू, ठीक है। इसमें दे रखा है यदि थैले में से एक लाल कंचा निकाला जाता है तो रेड में से हमने निकाल लिया एक लाल कंचा और ब्लू को ऐसे कैसे रहने दिया, ठीक है। तो इसका अनुपात हो जाता है 1/3, तो इसका अनुपात कर दिया हमने 1/3। और सेकंड कंडीशन दे रखी है यदि कुल कंचों में से 2 नीले कंचे निकाले जाते हैं, मतलब रेड को सेम टू सेम और ब्लू में से 2 निकाल लिया हमने, ठीक है। तो कितने आगे ये हो गए 3:4, 3/4, ठीक है। तो अभी हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं इसमें। तो यहाँ पे आ गया 3r माइनस का 3 इक्वल टू आ गया b, यहाँ पे 4r इक्वल टू 3b माइनस का हो गया 6, ठीक है। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन सेकंड। अभी हम b के अंदर इसकी वैल्यू रख देंगे, इस वाले की इसके अंदर, तो 4r इक्वल टू 3r माइनस का 3 माइनस आ जाएगा 6, ठीक है। 4r इक्वल टू 9r माइनस का 9 माइनस 6, अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते तो ये आ जाएगा 5r इक्वल टू कितना हो गया 15। r की वैल्यू अगर हम निकालते तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3,
ठीक है। अभी हमें ब्लू की वैल्यू निकालनी है, तो इस आर की वैल्यू को हम इसके अंदर रख देंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर। तो 3 × 3 माइनस का 3 इक्वल टू आ जाएगा बी। 3 × 9 माइनस 3 इक्वल टू आ गया 6, जो कि हमारी आ गई बी की वैल्यू। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है एक व्यापारी ने चावल की 3 किस्में जिसमें कीमत 50, 20 और 30 रुपये प्रति केजी है को 2, 4 और 3 के वजन के अनुपात में मिलाया तथा मिश्रण को 33 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा। उसने उस पर कितना लाभ कमाया? तो इसमें दे रखी है कीमत 50, 20 और 30 और उसे मिलाया 2, 4 और 3। तो इनकी हम क्या करवा देंगे? इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 100 रेशो, ये हो जाएगा 20 का 80 रेशो और यह 30 या 90 रेशो। ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं, इनका अगर एवरेज निकालते हैं तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 180 और 90 आ गया 270 और बटे में आ गया कितना? इनका ये वाला रेशियो। ठीक है। तो 7, 4 और 2 6 और 3 9। ठीक है। तो ये आ गया इनका सीपी, एवरेज आ गया इनका। ठीक है। लेकिन इसने बेचा कितने में है? एसपी कितने में किया है? बेचा है 33 रुपये में। ओके। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना? इनके बीच का डिफरेंस है 3 का। और किस पे? एसपी सीपी पे होता हमारा डिफरेंस। तो सीपी हो गया मल्टीप्लाई बाय आ गया 100, 3/30, यहाँ पे 10 आ गया। अगर हम इसको इससे काटते तो हमारे पास कितना आ जाता है? 10% आ जाता है। ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 3 कारें ए, बी और सी क्रमशः शाम 5 बजे, 5, 6 और 7 बजे ये 3 टाइम पे चलती हैं। एक चलती है 60 किलोमीटर के हिसाब से, एक चलती है 80 किलोमीटर के हिसाब से और एक चलती है x किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है। यदि तीनों अपनी यात्रा में एक क्षण पर किसी अन्य बिंदु पर मिले तो x का मान ज्ञात करें। तो अगर हम देखते हैं, शुरुआत में हम इनकी पूरी वैल्यू करवा लेते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि 7 बजे ये कहाँ पर होंगे? 7 बजे ये होगी 2 घंटे आगे, तो यहाँ ये आ जाएगी 7 बजे ये होगी कितने पे? 120 किलोमीटर पे। ठीक है। ये कितने पे होगी? ये होगी 80 किलोमीटर पे और ये होगी 0 किलोमीटर पे। ठीक है। अगर हम इसको 120 के हिसाब से भगाते हैं, इस वाले को 120 के हिसाब से भगाते हैं, तो 8 बजे ये कितने और होंगी? 8 बजे होगी ये 120 किलोमीटर पे, ये होगी 160 किलोमीटर पे और ये होगी 180 किलोमीटर पे। ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अगर हम 9 बजे देखते हैं तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर, ये भी 240 किलोमीटर और ये भी कितनी हो जाएगी? 240 किलोमीटर। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए वाला, कि इसकी स्पीड कितनी होगी? 120 किलोमीटर हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है 5/8, 21/23, 35, 9/16 और 6/7 सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न के बीच अंतर क्या है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5/8, 21/35, 9/16 और 6/7। हम यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, सभी में 0 लग गई। ठीक है। 0 पॉइंट अगर हम इसको काटते तो 8 × 48, 0.6 कुछ हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं 35 दूनी 70 और ये आ जाएगा 0 पॉइंट पूरा का पूरा 6। ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो 16 × 5 = 80, 0.5। ठीक है। और 6 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो ये वाला हो जाएगा हमारा कितना? 0.8। ओके। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सबसे बड़ा ये वाला हो गया। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबसे छोटा ये वाला हो गया। ठीक है। तो 6/7 घटा में 9/16 इक्वल टू,
अगर हम इनका एलसीएम लेते तो आ गया 112, और अगर हम इसमें इसको देखते हैं तो 16 7 112 होता है, तो 16 सिकम आ गया 96। अगर हम इसको इससे करते तो 16 सत्ते 7 7 नियम आ गया 63, इक्वल टू अगर हम इसमें से इसको कटाते तो आ गया 33 बटे में आ गया 112। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक मोटरसाइकिल को 250 से 300 किलोमीटर की गति से अगर चलाते हैं, 250 से 50 की गति से, तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 ml तेल लेती है पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से। और अगर 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर अन्य किसी चाल से चलाते हैं, मतलब 50 प्लस चलाते हैं, तो वो 40 ml पर लीटर के हिसाब से लेती है पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें दे रखा है यदि मोटरसाइकिल पहले 10 किलोमीटर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, मतलब पहले की 10 किलोमीटर चली है 40 किलोमीटर के हिसाब से, मतलब इस हिसाब से चली है पहले वाले के हिसाब से। ठीक है, तो कितना तेल लिया उसने? 20 ml पर किलोमीटर लिया, तो 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 200 ml हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है अगले 30 किलोमीटर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लिया। अगले 30 किलोमीटर उसने 60 के हिसाब से लिया, तो 60 इसमें आ जाएगा। तो 60 के हिसाब से अगर हम 30 किलोमीटर को देखते तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1200 ml हो जाएगा। ठीक है, 40 गुणा में आ जाएगा 30। ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा 1200। ओके, उसके बाद अगर हम 10 किलोमीटर में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सेम टू सेम फिर से इसमें आ जाएगा, तो 10 के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे 200 ml। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ते तो हमारे पास कितना आएगा? 1.6 लीटर आ जाएगा, जो कि उसने पूरी खपत करी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ वाला, 1.6 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है कारों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। तो 2015 के मुकाबले किस देश में कारों का उत्पादन 5% से या फिर उसके बराबर बढ़ा है? तो अगर हम इस वाले में देखते पहले वाले में कितना बढ़ा है? 3, किसके हिसाब से? 35 के हिसाब से, गुणा में आ गया 100, 7 पंजे 35 और 25 का 100, 25 तिया 75 बटे में 7। अगर हम इसको काटते तो ये आ गया 7 पंजे 35 और 20 पंजा 100 आएगा, 25 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 20। ठीक है, 20 दिया 60, 7 व 56, 8 पॉइंट कुछ आ जाएगा, मतलब ये वाला तो हमारा है, देसी के अंदर तो है। ठीक है, सेकंड अगर हम देखते हैं इसके अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई? इसके अंदर बढ़ोतरी हुई 2 की, किस हिसाब से? 45 के हिसाब से, गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, 9 पंजे 45 और 20 पंजे आ गया 100, 20 दूनी हो गया 40, 40 बटा 9, 9 चौक हो गया 36, 4 पॉइंट कुछ आ गया इसमें। ठीक है, मतलब इसमें नहीं है सेकंड वाले में। थर्ड वाला अगर देखते हैं तो इसमें कितने की बढ़ोतरी है? 5 की बढ़ोतरी है, कितने पे? 88 पे, गुणा में 100, 2200 हो गया 88 और 2500 हो गया 100, 25 पंजे 125 बटे में हो गया 22। ठीक है, 22 पंजे 110, 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। डी वाले में अगर देखते हैं तो डी वाले में कितना है? 4 की बढ़ोतरी हुई है, कितने पे? 75 पे, गुणा में आ गया 100, 25 तिया 75, 2500 का 100, 4 चौक 16 बटे में आ गया 3। अगर हम इसको काटते तो 3 पंजे 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 भी ठीक। फिफ्थ में अगर देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है 58 और 60.9, इसमें बढ़ोतरी कितने की हुई है? इसमें बढ़ोतरी हुई है 2.9 की, किस हिसाब से? 58 के हिसाब से, गुणा में हो जाएगा 100। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 0 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया कितना? 20 और 20 पंजे आ गया 100। ठीक है, मतलब किस किस में हुई है? इस वाले में भी होगी, ए सी डी और ई, ए सी डी और ई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पीटर ने प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज वाली एक योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया है।
जबकि रेचल ने प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली योजना में पीटर द्वारा निवेश की गई राशि का आधा निवेश किया। तो पीटर ने तो क्या किया है, 10% के हिसाब से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 2 साल के लिए। पीटर ने जहाँ 2 वर्ष के लिए किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20P बटे में 100, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पीटर ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया है, वही रेचल ने 3 वर्ष के लिए निवेश किया है। तो रेचल ने 3 वर्ष के लिए और किस में किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से किया, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू CI माइनस का P, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हम अमाउंट देखते हैं, CI का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं इसके अंदर P/2, क्योंकि इसने आधी राशि निवेश की है, ठीक है, इंटू 1 प्लस उसी हिसाब से 10 बटे में 100, कितनी पावर होती है 3, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 हो गया, माइनस का हो गया P/2, ठीक है। हम इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू CI यहाँ पे कितना है, CI है यहाँ पे P/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 103 ये हो जाएगा 110 बटे में 100 और इसका हो जाएगा क्यूब माइनस का 1। अगर हम इसमें से इसको काटते हैं तो ये आ गया कितना, A इक्वल टू P/2 11 3100 बटे में 10 का क्यूब हो जाएगा कितना 1000, घटा में आ गया 1 इक्वल टू P/2 इंटू ये हो जाएगा कितना 31 बटे में आ गया 100, ठीक है। तो हमारा अमाउंट इतना आ गया, ओके। तो प्रिंसिपल इतना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पीटर और रेचल द्वारा अर्जित ब्याज में अंतर कितना है, इतना। तो यहाँ पे आ जाएगा SI माइनस का CI इक्वल टू कितना है 997, ये दे रखा है। SI कितना है 20P बटे में 100 माइनस 331P बटे में 100 1000 100 नहीं, ये आएगा 200 इक्वल टू 897। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 200, ठीक है। 2 और यहाँ पे आ गया 400 P घटा में आ गया 331P इक्वल टू कितना आ गया 897। हम इसमें से इसको घटाते तो कितना आ जाता है 69P बटे में 200 इक्वल टू आ गया 897, ओके। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 69P इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17,900 400 बटे में आ जाएगा कितना ये हो जाएगा, ठीक है। तो P की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 179400 बटे में आ जाएगा 69, ठीक है। तो अगर हम इसको काटते तो हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है 26,000, ठीक है। तो ये आ गई राशि किसकी, पीटर वाले की, ठीक है। तो हमें बताना है रेचल वाला, रेचल द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। तो रेचल ने आधी राशि निवेश की थी, तो आधी कितनी हो जाएगी 26,000 बटे में 2, तो ये हो जाएगी 13,000, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि PL QM और RN त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, PQR और PL, L को हम यहाँ पे बना देते हैं, ये L हो गया, ठीक है। QM यहाँ पे हम बना देते हैं Q को और यहाँ पे बना देते हैं, ये हो गया QM और ये हो गया RN, ठीक है।
शीर्ष हो गई है, जिनका लंब केंद्र ओ है, तो यहाँ पे लंब केंद्र हो गया ओ। तो क्यू किस त्रिभुज का लंब केंद्र है, ठीक है। तो क्यू त्रिभुज का लंब केंद्र है इस वाले का, इस वाली ट्रायंगल का। तो ये वाली ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल है ओ पी आर, ठीक है। तो ओ पी आर हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 3 व्यक्ति ए बी सी एक साथ काम मिलकर एक कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी और सी मान लेते हैं, ये करते हैं 36 दिन में। ए और बी एक साथ मिलकर सी की तुलना में कितना कार्य करते हैं, 5 गुना। तो ये 5 गुना हो गया, ठीक है। और बी और सी एक साथ मिलकर ए की जितना कार्य कर सकते हैं। ओके, यदि ए और सी एक साथ अकेले बी की तुलना में n गुना कार्य करते हैं तो n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दे रखा है ए प्लस का सी बटे में कितना है b इक्वल टू n बटे 1। तो हमें बताना है, तो n का मान बताना है। ओके, तो यदि हम इसमें से वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो a प्लस बी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ से, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 5 ए प्लस बी नहीं, यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 सी, और यहाँ से अगर करते हैं तो बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा ए, ठीक है। हम इसमें से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। बी प्लस ए प्लस बी की अगर वैल्यू निकाल ले तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस का आ जाएगा सी। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, 36 माइनस सी इक्वल टू आ गया 5 सी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 इक्वल टू, अगर हम इसको लेके जाते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6 सी, ठीक है। सी की वैल्यू इसके पास कितनी आ गई, सी इक्वल टू 6, ठीक है। दूसरे वाले में अगर हम रखते हैं बी प्लस सी इक्वल टू ए, तो यहाँ से फिर से वैल्यू निकाल लेते हैं बी प्लस सी की। बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 36 माइनस का हो जाएगा ए। तो यहाँ पे रखते हैं 36 माइनस ए इक्वल टू ए। अगर इसको यहाँ पे लेके जाते हैं तो ए की वैल्यू, 2a की वैल्यू कितनी होगी, 36, ए की वैल्यू होगी यहाँ पे 18, ठीक है। तो इसके अंदर बी और सी की वैल्यू रख देते हैं, 18 प्लस 6 प्लस बी इक्वल टू है 36, ठीक है। तो ये हो गया 24 प्लस का बी इक्वल टू आ गया 36। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 12। ओके, तो ए की वैल्यू भी 18 आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। तो हमें इसको रखना अभी, ठीक है। तो ए प्लस सी है 24 बटे में बी की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल टू है n बटा में 1। तो अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ गया 2। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा 0.40 जो घटा में 0.589 जो में 0.3 का मान हमें बताना है। ओके, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं इस वाले को, तो यहाँ पे आएगा 0.46, और अगर बार होता है तो हम यहाँ पे इस वाले पे तो 9 आ जाता है, अगर बार नहीं होता तो 0 आ जाता है, ठीक है। माइनस 0.589 बार फिर से है, तो यहाँ पे आ जाएगा जिस पे बार होता है उस पे 9 आ जाता है, और जिस पे बार नहीं होता उस पे 0 आ जाता है, ठीक है। नीचे जमा में ये होगा माइनस का, और माइनस का हो जाएगा कितना, जिस पे बार नहीं है वो 5 हो जाएगा, ठीक है। जमा में 0.333, इस पे बार है, माइनस का हो जाएगा 3, और बटे में आ जाएगा 990, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करते तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम होगा, माइनस का 4, ये हो गया 42 बटे में 90, घटा में ये कितना हो गया, 89 में से 5 गया 84, 584 बटे में 990, जमा में 330 बटे में आ गया 990, ठीक है। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा,
एलसीएम आ जाएगा 990। एलसीएम आ जाएगा 990। अगर हम इसकी 990 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 गुना कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और 2 40, ये हो गया 462। घटा में 584 सेम टू सेम, जमा में 300, ये सेम टू सेम। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो कितना आ जाता है, यह आ जाता है 792। घटा में आ गया 584 बटे में 990, ये कितना हो गया, ये हो गया 208 बटे में 990। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या कर रखा है, -5 का रखा है, जिस पे क्या है, जिस पे बार नहीं था उसी को हमने माइनस कर रखा है। तो इसमें भी सेम टू सेम होगा, 210 -2 बटे में 990, क्योंकि 2 पे यहाँ पे बार नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 210, और इस पे 10 पे बार आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 210 हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 8 किलो की कीमत वाले गेहूं के कितने किलो को 5.40 रुपये किलो की कीमत वाले 36 किलो चावल के साथ मिलाया जाए, जिससे 7.20 रुपये किलो की कीमत पर मिश्रण पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट बताना है कितना, 20% का, और एसपी कितने पे करना है, एसपी करना है 7.20 पे। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर हम देखते हैं 20%, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5, 5 से 6। एसपी कितना है, एसपी है 7.2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुणा में 1.2। अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे भी 1.2 आ जाएगा, 1.2 नहीं, गुणा में 1.2 आ जाएगा, गुणा में 1.2, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो सीपी हो गया हमारा 6, एसपी हो गया हमारा 7.2। ठीक है, तो इसमें बता रखा है 8 किलो के हिसाब से, और यहाँ पे आ गया 5.4 किलो के हिसाब से, और ये आ गया 6 किलो के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं, 8 में 6 गया 2, और अगर इसको चेंज करते तो यहाँ पे आ गया 0.6, इसको 0 हटाते तो यहाँ पे 0 आ गया, अगर हम इसको काटते तो 3, और यहाँ पे आ गया 10। 10 की वैल्यू इसमें दे रखी है 36 किलो चावल। ठीक है, तो 10 की वैल्यू आ गई 36 किलो, ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3.6। तो अगर हम इसको 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 6 3 18, और 3 3 9 और 1 10, तो आ गया 10.8 kg। ठीक है, तो इतना मिलाना पड़ेगा कि हमें 20% का लाभ हो सके, तो 10.8 kg आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।